हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वरन्या एकेडमी के एक और धमाकेदार सेशन में। यहाँ पे हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सुपर सीरीज जिसका नाम है फाइटर सीरीज। इस सीरीज में हम लोग टॉपिक वाइज पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सीरीज आपको क्यों देखना चाहिए, ये क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके माइंड में रेज हो रहा है तो आप मेरा कुछ बात ध्यान से सुन लीजिए। इस सीरीज को कंप्लीट करते ही आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जामिनर किस एंगल से क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर किस क्वेश्चन को रिपीट करेगा, एग्जामिनर किस टॉपिक से किस साल कितना क्वेश्चन देता है। इस सीरीज में हम लोग जितने भी पीवाईक्यू हैं उसको टॉपिक वाइज लॉजिक और कंसेप्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करके 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। इस सीरीज के समाप्त होते ही आपके अंदर आएगा एक फुल कॉन्फिडेंस बूस्ट जो किसी भी तरह के कंफ्यूजन को, किसी भी तरह के प्रेशर को फाइट करने में आपको हेल्प करेगा और उसके बाद आप बनेंगे एक रियल फाइटर। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक मेरा बात आप ध्यान से सुनिए। इस सीरीज का जो लाइफ है आपके फीडबैक पे डिपेंड करता है। आप अपना रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में देकर बताइए कि इस टाइप के सीरीज आपको पसंद है या नहीं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है जो 2018 में आया हुआ है। ये बहुत छोटा सीरीज होने वाला है क्योंकि इस सीरीज का लाइफ मैं पहले ही बता दिया है, आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप के सीरीज और लाए जाएं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट placed at a distance of 30 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find position, size and nature of the image. And nature of the image. क्वेश्चन समझ में आया? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, बार बार पढ़िए। एक बार मैं आपको बताता हूँ फिर से। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कन्वेक्स मिरर है। क्या है? एक कन्वेक्स मिरर है। इस कन्वेक्स मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, क्या 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट रखा हो। 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका हाइट है 5 सेंटी। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर। और इस कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है, इस कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि यहाँ पे जो इमेज बनेगा उस इमेज का पोजीशन क्या है, उस इमेज का साइज क्या है और उस इमेज का नेचर क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होता है साइन कन्वेंशन में। इसमें साइन कन्वेंशन में अगर आप साइन कन्वेंशन नहीं पढ़े हैं, आप मेरा पुराना वीडियो जा करके देख सकते हैं। फिर मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से साइन कन्वेंशन को कवर किया है। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी देख लीजिए, ठीक। यहाँ पे क्या बताना है? इमेज का पोजीशन, इमेज का साइज और इमेज का नेचर। तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है पहले उसको नोट डाउन करते हैं। हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट किया जाता है और वो है 30 सेंटीमीटर। कितना है? 30 सेंटीमीटर।
फिर है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ है 15 सेंट, और फिर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो है 5 सेंट। ये हमें दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन लिखना पड़ेगा, फोकल लेंथ का साइन लिखना पड़ेगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन लिखना पड़ेगा कि कब ये निगेटिव होगा या कब पॉजिटिव होगा। इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव है या पॉजिटिव है, फोकल लेंथ निगेटिव है या पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो आप मेरा बात ध्यान से सुनिए। अब मैंने आपको उस दिन बताया है कि जब भी आप इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे तो कहाँ से करेंगे? मिरर के पोल से। डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? मिरर के पोल से। जब आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस मिरर के लेफ्ट साइड यानी कि पोल के लेफ्ट साइड मेजर कर रहे हैं, यानी कि इधर मेजर कर रहे हैं, तो उसका साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? साइन निगेटिव होगा। यानी कि जब भी आप पोल से लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसका साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। किधर? जब आप पोल से लेफ्ट साइड में डिस्टेंस को मेजर करें। वहीं पे जब आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ जब आप पोल के राइट साइड में मेजर करेंगे, कहाँ पे? पोल के राइट साइड में मेजर करेंगे, तो इमेज डिस्टेंस का साइन फोकल लेंथ का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस क्वेश्चन के केस में जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो पोल के लेफ्ट साइड में है, तो साइन क्या होगा? नेगेटिव। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। फिर फोकल लेंथ, इस केस में कन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होता है, कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा मिरर के पीछे बनता है, हमेशा मिरर के पीछे बनता है। तो जब आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पोल के राइट साइड में मेजर करेंगे, तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो क्या है? फोकल लेंथ का साइन क्या है? पॉजिटिव है। फोकल लेंथ का साइन क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब आते हैं ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट। मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूँ कि जब आप ऑब्जेक्ट का हाइट या इमेज का हाइट मेजर करेंगे तो आपको किसका रेफरेंस लेना पड़ेगा? प्रिंसिपल एक्सिस। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, क्या? ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसका साइन पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा तो साइन नेगेटिव होगा। इमेज होगा अगर नीचे है तो पॉजिटिव, सॉरी नीचे है, अगर इमेज नीचे है तो पॉजिटिव, और इमेज ऊपर है तो, अगर इमेज नीचे है तो निगेटिव और इमेज ऊपर है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी भी तरह का प्रॉब्लम? ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आप ध्यान से देखिए, ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर कराया गया है, क्लियर करा दिया गया है। आप जो पहले का सेशन है उसको देखिए, ठीक ना? तो आप साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए। मेन है साइन कन्वेंशन। अगर साइन कन्वेंशन आपको पता है तो आप आराम से और आसानी से क्वेश्चन को बनाएंगे। कोई दिक्कत है? तो अब चलिए थोड़ा सा स्पेस के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बैक में जा करके। फिर से इस इमेज को ऐसे हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। तो अब हमें क्या है, अब हमारे पास अब हमारे पास है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/, हमें निकालना है 1/v का वैल्यू, यानी कि इमेज डिस्टेंस का वैल्यू। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इक्वल 1/f का वैल्यू दिया हुआ है
15 सेंटीमीटर, 1/15 साइन होगा प्लस, क्योंकि जो फोकल लेंथ होता है कन्वेक्स मिरर का वो पोल के राइट साइड में होता है, मिरर के पीछे होता है। और जो इमेज डिस्टेंस होता है और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो होता है मिरर के सामने, साइन है नेगेटिव में -30। अब आप इसका एलसीएम निकालिए तो 1/v इक्वल टू हो, एलसीएम आएगा 30, ठीक, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस, यानी कि 1/v इक्वल टू होगा 3/30। आप इसे घटा दीजिए, सर आएगा 1/10, यानी कि 1/v इक्वल टू 1/10, v इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 से या 10। इमेज डिस्टेंस हमें पता चल गया क्या है 10 सेंटीमीटर। साइन क्या है पॉजिटिव है, तो हमने आपको बताया है कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर, इमेज का साइन अगर पॉजिटिव है, इमेज का साइन अगर पॉजिटिव है तो आप मान लीजिए कि जो इमेज है वो क्या है वर्चुअल है। इमेज क्या है वर्चुअल है, कहने का मतलब इमेज है वो मिरर के पीछे बनेगा, पोल के राइट साइड में। अब आते हैं नेक्स्ट, अभी इसका हम लोग इमेज ड्रॉ करेंगे। अब क्या है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था जिसमें रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो बराबर होता है इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमें क्या निकालना है हाइट ऑफ इमेज, एच आई इक्वल टू हो जाएगा -v/u मल्टीप्लाई एन, क्या है -v यानी कि -10, u क्या है -30 मल्टीप्लाई इतना, एच ओ है 5 सेंट, 0 से 0 कट जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा 5/, क्या आया एच आई इक्वल टू आया 5/। अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, सर आएगा 1.67 सेंटी, क्या आएगा 1.67 सेंटीमीटर। हमें मिल गया इमेज डिस्टेंस, हमें मिल गया साइज ऑफ इमेज। अब हमको बनाना है डायग्राम। डायग्राम पूछा नहीं है लेकिन हम लोग बनाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि इमेज का पोजीशन क्या है, इमेज का साइज क्या है और नेचर ऑफ इमेज क्या है। सबसे पहले आते हैं हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। यह है हमारा कन्वेक्स मिरर, यह है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यह है प्रिंसिपल एक्सिस का पोल। जो ऑब्जेक्ट है कन्वेक्स मिरर के सामने है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, कहाँ था 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस। जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर, और जो मिरर का फोकल लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। हम लोगों को निकालना था इमेज डिस्टेंस, यानी कि v का वैल्यू जो आया 10 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ इमेज जो था कितना हम लोग का बताइए 1.67 सेंटीमीटर। अब बताइए इमेज डिस्टेंस जो है पॉजिटिव है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव कब होगा, तो पॉजिटिव होगा जब इमेज मिरर के पीछे बनेगा। क्या बनेगा मिरर के पीछे बनेगा, तो मिरर के पीछे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, यानी कि जो इमेज होगा वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे बनेगा। अब सोचिए कि इमेज ऊपर के साइड बनेगा या नीचे के साइड, नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है वो पॉजिटिव है। हाइट ऑफ इमेज क्या है पॉजिटिव है, और जब भी हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर बनेगा, ऑब्जेक्ट ऊपर बनेगा। और कितना उसका हाइट है 1.67 सेंटीमीटर, 1.67। अब बताइए ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है बिटवीन पोल एंड फोकस, क्या है यह है पोल और यह है फोकस।
क्या आप लिख सकते हैं कि जो पोजीशन है इमेज का वो कहाँ पे है? बिटवीन पोल एंड फोकस। एफ का मतलब फोकस। कोई दिक्कत? पोजीशन ऑफ इमेज हो गया। अब आपको बताना है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या है? डिमिनिश्ड। साइज ऑफ इमेज क्या है? डिमिनिश्ड। यानी कि जो इमेज का साइज है, इमेज का हाइट है, वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है? छोटा है। ऑब्जेक्ट से छोटा है, यानी कि साइज ऑफ इमेज क्या है? डिमिनिश्ड है। फिर है नेचर ऑफ इमेज। तो रियल इमेज कहाँ बनता है? तो रियल इमेज मिरर के सामने बनता है। ये तो ठीक है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में कभी भी रियल इमेज बनता ही नहीं है। कन्वेक्स मिरर में रियल इमेज बनता ही नहीं है। कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल। यानी कि वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे रहता है। तो नेचर ऑफ इमेज में अगर आपको लिखना होगा, नेचर ऑफ इमेज में लिखना होगा, क्या लिखेंगे? वर्चुअल इमेज प्लस इरेक्ट। इरेक्ट या अपराइट, यानी कि इमेज क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इरेक्ट। कोई दिक्कत है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन कोई पहाड़ से तोड़ करके नहीं लाया गया है, कोई दूसरा ग्रह से नहीं लाया गया है। जो आप पढ़े हैं, जो कंसेप्ट आपको बताया गया है, उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आया है। समझे? उसी कंसेप्ट से। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको साइन कन्वेंशन आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चन गलत करेंगे। तो प्लीज आप साइन कन्वेंशन वाला वीडियो जाइए और आराम से देखिए, आराम से। ठीक है? क्वेश्चन बहुत आसान है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2018 में ही आया है। अब देखिए, एक ही टॉपिक से मिरर फार्मूला से दो क्वेश्चन आपको मिल गया, जबकि ये छोटा सेशन है, अभी सेशन स्टार्ट होने वाला है। ये तो बस सैंपल है आपके लिए, सैंपल है जो दिखाया गया है, ताकि आप अपना रिस्पॉन्स दें कि इस टाइप के सेशन को हम लोग लाएं या ना लाएं। ठीक है? आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर of focal length 20 centimeter. Find the position and nature of the image. Draw ray diagram and show the formation of the image in this case. इतना सिंपल क्वेश्चन है, ओ बुआ वाला क्वेश्चन। एक बार पढ़िए और इस क्वेश्चन को बनाइए। मेन है साइन कन्वेंशन, बार बार बोल रहा हूं, साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए, जब हम बताएंगे तो आप ध्यान से देखिए कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव हो रहा है। ठीक है? तो आइए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के सामने 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कितना सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे? 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस। इस कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर का है। अब आपको बताना है पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और डायग्राम को ड्रॉ करना है। क्या करना है? रे डायग्राम को ड्रॉ करना है। अब बताइए, कनकेव मिरर है, आपको ऑब्जेक्ट के पोजीशन दिया हुआ है, आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो क्या हम लोग इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया है क्या क्या दिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है जो है 40 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है फटाफट, फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा? अभी हमने आपको बताया है कि जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस मेजर करेंगे, कहाँ से मेजर करेंगे? मिरर के पोल से, मिरर के पोल से। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज पोल के लेफ्ट साइड में है, पोल के लेफ्ट साइड में है, तो साइन क्या होगा?
निगेटिव होगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। नेक्स्ट, फोकल लेंथ दिया हुआ है। कनकेव मिरर में फोकल लेंथ निगेटिव होता है, कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, क्योंकि कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो पोल के लेफ्ट साइड में मिरर के सामने होता है, इसलिए फोकल लेंथ क्या होता है, कनकेव मिरर में निगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। और कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो मिरर के पीछे होता है, पोल के राइट साइड में होता है, इसलिए फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब बताइए, हम लोग भी का वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग गायब करते हैं यहाँ से, अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। बताइए मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू, सॉरी 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। ठीक, 1/v इक्वल टू 1/f का वैल्यू कितना है, -20, 1/- माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 1/-। अब बताइए 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए कि 40 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो 40 होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए जल्दी, जल्दी बताइए। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। 40 को 40 से डिवाइड कीजिएगा, 1 आएगा, यानी कि 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/40। साइन क्या होगा, माइनस, साइन क्या होगा, माइनस, यानी कि v इक्वल टू -40। क्या होगा, v इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, क्या था इसमें, कुछ तो नहीं था, बउआ वाला क्वेश्चन है। बताइए आपको फ्रैक्शन वाला एडिशन आता है कि नहीं आता, सिंपल है। एक बार आप साइन कन्वेंशन मेरा बात मान के कंप्लीट कर लीजिए, पूरा उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, किसी का औकात नहीं है कि आपका न्यूमेरिकल कोई गलत करा दे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका रे डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं किस टाइप का इमेज बनता है, इसका नेचर क्या है इमेज का। सबसे पहले क्या था, कनकेव मिरर था। कनकेव मिरर में आप एक रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कनकेव मिरर के सामने 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। इस कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। जो इमेज बन रहा है, जो इमेज बन रहा वो क्या था, ई का जो वैल्यू था वो -40 था। ये जो माइनस साइन है ये क्या बताता है, माइनस साइन ये बताता है कि जो इमेज है वो क्या है, रियल इमेज है। ऐसा इमेज, रियल इमेज। और रियल इमेज कहाँ बनता है, मिरर के सामने। कितना सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, यानी कि जस्ट इस ऑब्जेक्ट के ये ही है। क्या है, जस्ट इस ऑब्जेक्ट के नीचे ही, इसके नीचे है। अब बताइए, क्या आप बता सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। अगर आपको वो वाला जो 4 रूल बताया गया है, ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, अगर उस 4 रूल को अगर आपको अभी याद होगा तो आपको पता होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज जस्ट उसके नीचे बनता है और उसी के साइज का बनता है, तो पोजीशन क्या हो जाएगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज रियल इमेज है, रियल प्लस इन्वर्टेड है। यही तो करना था आपको, यही इमेज ड्रॉ करना था। बस आप थोड़ा सा अच्छा से, बहुत ही बेहतरीन तरीका से इस इमेज को ड्रॉ कीजिए और फुल में फुल मार्क्स आएगा। कोई गलत नहीं करा सकता है आपको न्यूमेरिकल, अगर आप साइन कन्वेंशन अच्छा से जानते हैं तब। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, आप डर गए होंगे, डर गए होंगे। एग्जाम में टाइप के क्वेश्चन आपके पेशेंस लेवल को चेक करने के लिए दिया जाता है। अगर आप हड़बड़ा गए, घरबड़ा गए, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को तो टच ही नहीं कीजिएगा, पढ़िएगा भी नहीं, छोड़ दीजिएगा।
और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। आप क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक ना? ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। कब पूछा गया है? 2016 में। क्वेश्चन क्या है? व्हेन अ कन्वेक्स मिरर, सॉरी, व्हेन अ कनकेव मिरर इज प्लेस्ड फेसिंग द सन रे कन्वर्ज एट द पॉइंट 10 centimeter from the mirror. Now, if you place 2 centimeter long candle 20 centimeter away from the principal axis of the mirror, where would you place the screen to obtain the image of the candle, and what would be the size of image, and draw ray diagram to justify your answer. क्या लगा? क्वेश्चन कैसा है? बहुत आसान है, ठीक? देखते हैं एक बार फिर से। एक कनकेव मिरर है, ड्रॉ कीजिए कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के सामने से सन रे आ रहा है। सन रे क्या होता है? आप मान लीजिए सन रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। क्या है? सन रे प्रिंसिपल एक्सिस के, जब सन रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, वो सारे एक ही पॉइंट से क्या करते हैं? पास करते हैं। सारे के सारे एक ही पॉइंट से पास करते हैं, और जिस पॉइंट से ये पास करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं प्यार से? फोकस। ये है फोकस। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। जो दिया है कितना सेंटीमीटर पे बन रहा है? 10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, वो मिरर से टकराने के बाद एक पॉइंट से गुजरता है। कनकेव मिरर को इसीलिए तो कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या होता है? सारे रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एक पॉइंट से गुजरते हैं, और जिस पॉइंट से गुजरता है उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। यहाँ पे फोकल लेंथ मेंशन ही नहीं किया गया। अब आप सोचेंगे कि ये क्या दे दिया? ये कुछ नहीं दिया था, यही पॉइंट दिया था। सारे रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं, और पॉइंट जो है पोल से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। यानी कि ये जो 10 सेंटीमीटर है, ये क्या है? ये है फोकल लेंथ। क्या है ये? फोकल लेंथ। हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया फोकल लेंथ। क्या मिल गया? फोकल लेंथ। हमें दिया है इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और हमें क्या दिया है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ऑब्जेक्ट कितना है? 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो क्या हम लोग इमेज डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं? क्या हम लोग इमेज का पोजीशन नहीं बता सकते हैं? क्या हम लोग इमेज का नेचर नहीं बता सकते हैं? क्या हम लोग हाइट ऑफ इमेज नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? अभी बताएं, पहला वाला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन तो ये भी है। जो पहला क्वेश्चन हम लोग किए हैं वही क्वेश्चन है। बस कान ऐसे पकड़ा हुआ, ऐसे नहीं पकड़ा है कान, कान ऐसे पकड़ा है, ठीक ना? तो आपको एग्जामिनर के जाल में नहीं फंसना है, ठीक ना? आप अपना कंसेप्ट क्लियर रखिए। तो आप समझ में आया? सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट में, ये सबसे पहले इस क्वेश्चन में मेन जो पॉइंट है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना, वो ये है लाइन, कि जो रे ऑफ लाइट है एक पॉइंट पे कन्वर्ज होता है, तो मिरर के 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस। कैसे पता चलेगा कि ये सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है? आपको वो वाला नियम याद होना चाहिए, जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और टकराने के बाद एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होता है, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होता है। टकराने के बाद एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होता है, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होता है उसको बोलते हैं फोकस। और फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या, लेंथ को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। यानी कि ये जो 10 सेंटीमीटर है ये फोकल लेंथ। हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कितना है? -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों?
क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो कनकेव मिरर के क्या है, सामने है, पोल के लेफ्ट साइड में है। फिर है हमारे पास फोकल लेंथ, जो क्या है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, इसका भी साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है 2 सेंटीमीटर। हमको निकालना है इमेज डिस्टेंस, यानी कि भी का वैल्यू निकालना है, और हाइट ऑफ इमेज निकाल, तो निकाल पाएंगे। और फिर हम लोग को इमेज ड्रॉ करना है। चलिए सबसे पहले इसको हटाते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से आप उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन पे। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f का वैल्यू दिया है 1/-10, माइनस 1/u दिया है 1/-20। 10 20 का एलसीएम कितना आएगा, 20। और बताइए यहाँ पे कटाइएगा, -2, यहाँ पे होगा +1, जो आंसर आएगा 1/v इक्वल टू आएगा -1/20। v इक्वल टू कितना आएगा, -20 -20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है माइनस इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो क्या निकलेगा, -v/q मल्टीप्लाई h। बताइए यहाँ पे -v कितना है, -20 है, डिवाइडेड बाय u कितना है, -20 है, -20 माइनस मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, क्या है 2 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा, जो उत्तर आएगा एच आई का जो वैल्यू आएगा क्या होगा, -20, क्या होगा -2, क्या होगा -2, यानी कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या है, बराबर है, केवल साइन क्या है, अलग अलग है। ये साइन, जो हाइट ऑफ इमेज का साइन निगेटिव है, ये क्या बताता है, जब भी हाइट ऑफ इमेज का साइन निगेटिव हो तो आप मान लीजिए कि जो इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है। इमेज क्या है, इन्वर्टेड इमेज है। इमेज के हाइट का साइन अगर निगेटिव है तो आपको क्या बताना है, क्या लिखना है कि जो इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है, क्या है, इन्वर्टेड है। अगर भी का साइन निगेटिव है, इसका मतलब जो इमेज है वो रियल इमेज है, वो क्या है, रियल इमेज है, यानी कि मिरर के सामने बन रहा है, पोल के लेफ्ट साइड में बन रहा है। अब आइए हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या था, कनकेव मिरर था, क्या था, कनकेव मिरर। अब आप एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कीजिए। जो ऑब्जेक्ट था वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था, कितना सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस। जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो 2 सेंटीमीटर का है, जो कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। अब जो हमारे पास रिजल्ट आया v इक्वल टू -20, v इक्वल टू -20, और हाइट ऑफ इमेज आया माइनस। हमने क्या बताया कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टा है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज क्या होगा, नीचे। कितना के डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही, लेकिन इन्वर्टेड क्या होगा, ये जो माइनस साइन समझ में आया क्या है, इन्वर्टेड इमेज, क्या है, इन्वर्टेड इमेज को बता रहा है। इन्वर्टेड इमेज क्यों, क्योंकि जब भी आप हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में, तो प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट। अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो साइन पॉजिटिव, अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो साइन नेगेटिव। अब आप बताइए पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, नेचर क्या है, नेचर क्या है, रियल, रियल प्लस इन्वर्टेड। साइज क्या है, इक्वल टू द, इक्वल टू द साइज ऑफ, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अभी बोले ना, ये जो क्वेश्चन है इतना बड़ा, आपको देख के डरना नहीं है, देख के डरना नहीं है। डर गए यानी कि मर गए। आपको बनना है फाइटर। जब आपको बनना है फाइटर तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए और उसको हौसला से क्या कीजिए, सामना सामना कीजिए, हौसला के साथ सामना कीजिए। कोई दिक्कत है? बस क्वेश्चन पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर रखना है। हर क्वेश्चन एक ही टाइप का होगा। बस कान ऐसे नहीं पकड़ेगा, कान ऐसे पकड़ेगा। जब आप बनेंगे फाइटर तो कान को सीधा कर लेंगे। ये देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन। जब आप एग्जाम में थके रहेंगे ना, मेंटल प्रेशर होता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे घर पे टाइम से पहले, आप वहाँ पे अपना पेशेंस खो देंगे और इस टाइप के क्वेश्चन क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इसीलिए हम लोग आए हैं आपको एक फाइटर बनाने। फाइटर का क्या काम है? वो बहादुरी से किसी भी परिस्थिति में हो अपना पेशेंस नहीं खोता है। समझे? तो आपको बनना है एक रियल फाइटर। इसीलिए तो ये सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं। ये क्वेश्चन है जो 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर इज formed on a screen placed in front of mirror at a distance of 30 centimeter from its pole. What is the nature of the mirror? Find its length. If the height of the flame is 4 centimeter, find the height of its image. State the whether image is erect or inverted. Erect or inverted. क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक एक मिरर है। कौन सा मिरर है हमें नहीं पता, लेकिन ये बोल रहा है कि एक मिरर है और मिरर के सामने 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रखा हुआ। अब बताइए स्क्रीन क्यों रखा जाएगा? स्क्रीन में क्या बनेगा? इमेज बनेगा। स्क्रीन में क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो बताइए कि किस मिरर के सामने इमेज बनता है? तो केवल कौन है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में ही हर टाइप के इमेज बनते हैं। कन्वेक्स मिरर में सारे इमेज कहाँ बनते हैं? मिरर के पीछे। केवल कनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वो मिरर के सामने बनता है। यानी कि क्या है? एक कनकेव मिरर है। जब आप क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ेंगे तब भी समझ में आएगा। समझे? ठीक। ऐसा मिरर है, कनकेव मिरर है। तो आप एक प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहा है कि मिरर के पोल से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रखा हुआ है। यानी कि जो इमेज है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या है? बन रहा है। कहाँ बन रहा है? 60 सेंटीमीटर के। अब बताइए कि कनकेव मिरर में किस टाइप के इमेज बनते हैं? किस टाइप के? तो ये निकालना है कि इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। लेकिन अब आप पहले ही बता दीजिए कि कनकेव मिरर में मिरर के सामने किस टाइप के इमेज बनते हैं? वो होता है रियल। और रियल इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। पहला आंसर तो हम लोग यहीं से दे सकते हैं, लेकिन अभी नहीं देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस। 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस हमें निकालना है फोकल लेंथ। क्या निकालना है? फोकल लेंथ। और इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो 2.4 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? फोकल लेंथ। क्या क्या दिया हुआ है? यू का वैल्यू दिया है। यू का वैल्यू दिया है वो कितना है? -30 सेंटीमीटर। क्या होगा? 30 सेंटीमीटर। किसी भी टाइप के मिरर, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, किसी भी टाइप के मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा 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 निगेटिव रहेगा। इमेज डिस्टेंस कनकेव मिरर के सामने बनेगा, निगेटिव ही होगा। क्या होगा? निगेटिव ही। हाँ,
समझे? तो इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है फोकल लेंथ और हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो है 0.4। चलिए इसको हटाते हैं, इसका अभी हम लोग को कोई काम नहीं है, इस ऐप को ठीक। अब आइए देखते हैं, हमारे पास है मिरर फार्मूला, सदाबहार है, एवरग्रीन है। वो क्या है? 1/f इक्वल टू 1/e माइनस प्लस बाई यू। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हम लोग हाइट लाते हैं। कोई दिक्कत है? जोड़ा अंजोड़ा है, ठीक। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कोई दिक्कत? मिरर फार्मूला सबको पता है, सदाबहार है, एक ही फार्मूला है। तो 1/f निकालना है, ठीक। v का वैल्यू दिया है -60, 1 माइनस प्लस u दिया है 1/-30। 60-30 का एलसीएम क्या होगा? 60। तो -1 प्लस माइनस, यहाँ पे लिखिएगा तो आएगा -3, हटाइएगा तो आंसर आएगा 1/20। यानी कि 1/f का वैल्यू कितना आया? बाई -1/20 इक्वल टू, ठीक। तो कनकेव मिरर का ही तो फोकल लेंथ निगेटिव होता है, तो एक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो बराबर हो गया। आई निकालना है, आई यू बाई एच, लोग निकाल सकते हैं, बता दे रहे हैं। माइनस भी कितना है? -6, माइनस भी कितना है? -6। यू कितना है? -30 है। और एच ओ कितना है? वो है 2.4। क्या है? 0.4। अब इसको कटाइए, कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एच आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस 4 माइनस 4, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से मतलब हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है? डबल है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में है, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव में है, क्योंकि इमेज क्या है? इन्वर्टेड है। इमेज क्या है? इन्वर्टेड है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अगर इमेज आपको बनाना है, अगर आपको इसका रे डायग्राम बनाना है, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के 30 मीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हुआ है, जो इमेज बन रहा है, ये डिस्टेंस पे बन रहा है, जो इमेज है इन्वर्टेड है। और जो इमेज का जो साइज है, इमेज का साइज है ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है? क्या है? 8 है। कोई दिक्कत है आप लोग को? कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत है तो बताइए। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बना के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है, हम केवल समझाएंगे, ठीक। ये होमवर्क रहा। क्या है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज फ्रॉम द इमेज। एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक। और इस मिरर का फोकल लेंथ है वो है, जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस है। बताओ कि इसका इमेज कहाँ बनेगा? पोजीशन ऑफ इमेज बताना है।
क्या आप बता पाएँगे? क्या आप बता पाएँगे? बोलिए यस या नो। बता पाएँगे कि नहीं बता पाएँगे? बता पाएँगे? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक ना? ताकि हम लोग का भी इंटरेक्शन क्या रहेगा? बना रहेगा, ठीक? तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर से एक बात बता दे रहे हैं, इस सीरीज़ का लाइफ़ आपके रिस्पॉन्स पे टिका हुआ है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नया टॉपिक के साथ और ये जारी रहेगा, ठीक है? क्योंकि आपको बनना है एक रियल फाइट।